आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हाजिर हूँ मैं करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। और ठंड बहुत है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पानी थोड़ा अधिक पीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ठंड में पानी पीना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं। तो पानी पीते रहिएगा। ओके, स्टार्ट करती हूँ। करंट एनर्जी अपडेट क्या है? डिवाइन फैमिली, डिवाइन मैस्कुलिन, और मेरा टैरो का वर्कशॉप शुरू हो रहा है, तो कुछ डिस्काउंट मैं दूंगी। तो जिन लोगों को भी टैरो सीखनी हो वो उसके लिए बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग अभी से ओपन है, लेकिन ये स्टार्ट होंगे फरवरी में स्टार्ट होंगे। ठीक है, 1 फरवरी से ये वर्कशॉप स्टार्ट होगा। तो जिन लोगों को भी सीखनी हो वो पहले से बुकिंग करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। डिवाइन टाइमिंग की करंट एनर्जी क्या है, बताएं यूनिवर्स। यहाँ नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। वाह, हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके सामने आ रही है चैलेंज बन के, तो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस के मोड पे हो आप। चीज़ों को, अगर चीज़ें जैसी भी हों, आप उसको पॉजिटिव बनाने की क्षमता है आपके अंदर। अगर चीज़ें नेगेटिव भी हो रही हैं, कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब भी कर रही हैं, अगर आपको चैलेंजेस दे रही हैं, तो आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर रहे हो। ओके, और क्या है? यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, तो मनी के लिए भी चीज़ें ठीक है। मनी आपकी तरफ आ रही है, या मनी के लिए आप प्रयास कर रहे हो, चीज़ों को मतलब ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, कुछ प्यारी सी एनर्जी आपकी तरफ आए, और जिससे आपका भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कि पहले एक मैंने दोहा पढ़ा था बहुत पहले, रहीम का दोहे में मैंने पढ़ा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी ऐसी होती जाती है कि जैसे जैसे वो डिवाइन के करीब जाती जाती है, करीब मतलब बहुत करीब, करीब मतलब बहुत करीब, और करीब और करीब और करीब। आप डिवाइन से जितना दूर रहते हो, जितना डिस्टेंस रहता है, उतनी आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेस होते हैं, उतना ज़्यादा आपको पेनफुल ये जीवन लगता है। लेकिन जैसे 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 आप नज़दीक चलते जाते हो, ये जीवन आपको आसान लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाती है चीज़ें कि ये सब कुछ डिवाइन का है। और उससे पहले आप इन चीज़ों पे ट्रस्ट ही नहीं करते हो, इन चीज़ों पर फेथ ही नहीं करते हो, आप इन चीज़ों से भागते रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो कि मनी के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, मनी पाना चाहते हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि अपने सोल पर्पस के दौरान बहुत सारा पैसा किसी से डिमांड कर रहे हैं या मांग रहे हैं, या पैसों के लिए सोल पर्पस करना चाहते हैं, तो उनके लिए एनर्जी में ब्लॉकेज भी लेके आ सकता है। कहीं ना कहीं उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं उनके हेल्थ में भी डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे इस बात का, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके एनर्जी में ब्लॉकेज आ जाए। आप उतना ही लोगों से लीजिए जितना कि आपका काम चल जाए, बस। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जो लोग सोल पर्पस कर रहे हैं, जो चीज़ें मुझे डाउनलोड हो रही, मैं वही चीज़ें बता रही हूँ आप लोग को। ओके, तो चीज़ें मुझे जो चीज़ बताई जाती हैं, यूनिवर्स की तरफ से दी जाती हैं, मैं वही आप लोगों को रिटर्न कर देती हूँ। तो यहाँ पर आपको साफ साफ गाइडेंस दिया जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप दूसरों के देखा देखी करना शुरू कर दो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सोल पर्पस को बिजनेस बना करके बैठ गए हैं, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, ये सोल पर्पस आप खुद के लिए कर रहे हो, अपनी सोल फैमिली के लिए कर रहे हो, आप अपनी सोल फैमिली को ढूंढ रहे हो। एक्चुअल में सोल पर्पस का मतलब ये होता है कि आप अपनी सोल फैमिली को
ढूंढ रहे हो, जो कि बिछड़ गए हैं, जन्मों जन्मों से आपसे दूर चले गए हैं। आप उस सोल फैमिली को ढूंढ रहे होते हो और वो सब आपके अपने ही होते हैं, लेकिन एनर्जी का बैलेंस होना ज़रूरी है, इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा बहुत अमाउंट रखा जाता है जिससे कि सामने वाला इंसान भी चीज़ों की कीमत चुका कर ही उसका भागीदार बन सके, सच्चा भागीदार जिसको कहते हैं ना। क्योंकि फ्री की चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती है, हवा पानी फ्री की मिलती है, तो लोग उसकी कीमत को नहीं समझते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो एनर्जी है वो डिवाइन एनर्जी है, और हम इस 3D में रहते हैं, तो हमें भी थोड़े बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, 3D मटेरियल चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप मनी के लिए काम ज़रूर कीजिए, लेकिन ध्यान रहे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना आपको, हमेशा बैलेंस पे चलना है आपको, ऐसा ना हो कि आप लालच में फंस जाओ। ओके, ये बहुत बड़ी एनर्जी मुझे पहुँचाई जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रहे इस बात का। आगे और देखती हूँ और क्या है, बताएं यूनिवर्स। क्योंकि बहुत सारे लोग इस दलदल में फंस जाते हैं, फिर अपने सोल पर्पस का जो असली मकसद है वो भूल जाते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे कि सोल पर्पस करने के पीछे का मकसद ये होता है कि आप अपनी सोल फैमिली को ढूंढ रहे हो। ओके, आगे बढ़ती हूँ और क्या है। बताएंगे बस और क्या है करंट एनर्जी। वाओ, बहुत समझदार हो गए हो आप, बहुत समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है ना। हेरोफेंट की एनर्जी ये बताती है कि आप चीज़ों में एक्शन ले रहे हो, आप चीज़ों को बदलना चाहते हो, आप चीज़ों को अपने फेवर में लाना चाहते हो। आप जो भी चीज़ें ट्रबल दे रही है आपकी लाइफ में, आप उन चीज़ों के प्रति सिंसियर हो, ठीक है ना। और आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, ओके। और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हो। बहुत पॉजिटिव हो आप, बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंज आ चुका है, ओके। और देखती हूँ, एम्प्रेस की एनर्जी है, ओके। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश हो, चीज़ें आपके फेवर में हैं। आप जैसे जैसे चीज़ों को अपने फेवर में करते जाओगे, चीज़ें आपके फेवर में होती जाएंगी और आपको बेनिफिट देती जाएंगी। आप उतना ज़्यादा खुश रहोगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों के साथ अच्छा महसूस करोगे। चीज़ें चाहे जैसी भी हों, लेकिन आपकी एनर्जी अगर पॉजिटिव होती है तो चीज़ें चाहे नेगेटिव क्यों ना हो, आप उसको पॉजिटिव वे में चेंज करने की आपके अंदर क्षमताएँ हैं। डिवाइन फैमिली की यही खासियत होती है कि नेगेटिव चीज़ को वो पॉजिटिव में चेंज कर देती है। ये उनके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, और इस क्वालिटी का आप फ़ायदा ले रहे हो। उस चीज़ को आप समझ रहे हो कि कैसे उस चीज़ को टर्न करना है, ठीक है। तो नेगेटिव चीज़ को कैसे टर्न करके उसको पॉजिटिव बना देते हैं, ये चीज़ें आप सीख रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे आप सीख रहे हो। देख लेती हूँ माइनर आर्काना से और क्या है आपकी एनर्जी में। फाइव की एनर्जी आ रही है, या पास्ट को लेट गो करते हुए नज़र आ रहा हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ें पास्ट में आपको तकलीफ दे रही थी, हुई हैं घटनाएं, उसको भूलते हुए नज़र आ रहे हो। भूल रहे हो, भूलना चाहते हो, आप खुद भी भूल जाना चाहते हो कि मुझे नहीं याद रखनी, उन चीज़ों को मुझे याद ही नहीं रखनी जो चीज़ें मुझे तकलीफ दिया करती थी कभी, ओके। वाह, यहाँ पर आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हो मुझे नज़र आ रहे हो। जैसे कि आप जो चीज़ें पाना चाहते हो ना, उसमें आपको बहुत जल्दी है। आप चाहते हो कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें मुझे मिल जाए। जो भी चीज़ के लिए आप मुझे एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगे, या तो आप पैसों के लिए एफर्ट डाल रहे हो, या फिर अपने बॉडी को ठीक कर रहे हो, ठीक है। आपकी बॉडी अगर अस्वस्थ है तो उसको स्वस्थ बनाने के लिए, अगर बहुत मोटे हो आप तो पतले बनने के लिए, अगर आप अनहेल्दी खा रहे थे तो हेल्दी खा रहे हो। मतलब आप अपनी बॉडी पर पूरा फोकस
मुझे दिख रहा है कि अपनी बॉडी के ऊपर आप पूरा फोकस लगा रहे हो या पैसे के ऊपर फोकस लगा रहे हो और उसमें आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आप पूरा एफर्ट भी डाल रहे हो और पूरा पॉजिटिव हो, आप चीज़ों को टर्न करना जान चुके हो कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है, ये चीज़ें बहुत ईजी हैं। आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगा है, आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें इतनी मुश्किल भी नहीं थी जितना कि मैं समझती थी। ओके, तो बहुत पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को टर्न करना सीख रहे हो, चीज़ों को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने की आपके अंदर कलाएं आ चुकी हैं, आ रही हैं और पास्ट को आप बहुत जल्दी भूल जाना चाहते हो। आपको खुद भी लगने लगा है कि ये चीज़ें बकवास थी, ये चीज़ें बेकार थी, ये चीज़ें मुझे सिर्फ दुख देने के लिए थी, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी जल्दी पास्ट को भूल रहे हो और आगे बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हो। तो ये है आपकी करंट एनर्जी। मैं देखती हूँ आपके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे यूनिवर्स आपको, एक मैसेज। सेल्फ लव, सेल्फ लव का कार्ड आ गया है यहाँ, ठीक है। केयर कहा जा रहा है कि अपने आप की केयर कीजिए, बहुत ज़्यादा केयर कीजिए। जैसे किसी छोटे बच्चे का केयर आप खुद करते हो, अगर छोटा बच्चा कोई आपके घर में है या कभी था तो आप कैसे केयर किया करते थे उसका, बहुत ज़्यादा केयर करते थे कि उसको ठंड न लग जाए, उसको गर्मी न लग जाए, ठंड है तो गर्म कपड़े पहनाओ, गर्मी है तो एसी में रखो। उसके बाद कपड़ों का ध्यान रखना, पानी का ध्यान रखना, खाने का ध्यान रखना, पूरे हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। तो कैसे एक बच्चे का आप ध्यान रख सकते हो, उसी तरीके से आपको खुद का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेल्फ लव का कार्ड आ गया है। कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर के बच्चे को समझिए कि आपके अंदर भी एक छोटा सा बच्चा है। आप ये मत सोचिए कि आप शरीर से बहुत बड़े हो गए हो, आपकी उम्र इतनी हो गई है, तो आप इतने साल के हो गए हो तो अब आपको क्या करना है, आपकी उम्र 40 हो गई है, अब 50 हो गई है, 55 हो गई है, तो अब मैं जी के क्या करूँगी। ज़िंदगी के प्रति उदासीन रवैया यहाँ नहीं अपनाना है, ठीक है। ज़िंदगी के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना है। जब तक जीवन है तब तक खुशी पूर्वक जी लीजिए ज़िंदगी को, हर दिन को एक नया समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि खुद को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, जैसे आप दूसरों को देते हो ना वैसे खुद को प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा केयर कीजिए अपना, बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप अपना केयर कीजिए। ओके, तो ये चीज़ें हैं आपकी एनर्जी में। अब देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन है। तो जिन लोगों का जैसे उनके पार्टनर के साथ बातचीत नहीं हो रहा है या शादी के लिए परेशान है, तो यहाँ पर बातचीत भी होगी और पार्टनर्स के साथ मतलब चीज़ें पैचअप हो जाएंगी। जैसे कि जो लड़ाई था, झगड़ा था, वो ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती हुई मुझे यहाँ दिख रही है। मतलब जो बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और जो लोग जर्नी के फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में हैं उनको भी ये चीज़ें रेजोनेट करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अभी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, क्योंकि आप पॉजिटिव हो। जब आप पॉजिटिव हो गए तो चीज़ें आगे बढ़ेगी, ठीक है। आप नेगेटिव हो गए, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो पॉजिटिव होना ज़रूरी है और आप पॉजिटिव हो, ठीक है। आप पॉजिटिव हो, आपके अंदर साहस भरपूर है, आपके अंदर हिम्मत भरपूर है, आपके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी सोल की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप समझ पा रहे हो कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपको फ़ायदा हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे हो और बहुत होपफुल हो। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, बताएं यूनिवर्स। पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सेम 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 कार्ड, सेम 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 कार्ड यहाँ पर भी नहीं सेम कार्ड नहीं है उसमें। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी थी, आई थी पहला कार्ड और इसमें नाइट ऑफ सोड की एनर्जी है। ओके,
अंतर है कार्ड में, अंतर है। और देखती हूँ और क्या है। यहाँ एम्परर की एनर्जी आ गई भाई। थोड़ा सा यहाँ है दिक्कत एनर्जी में, थोड़ा सा वो ऐसे हो रहे हैं कि जैसे कि बहुत ज़्यादा माइंड लगा रहे हैं चीज़ों में, ठीक है, दिमाग लगाते हैं मुझे दिख रहा है। ओके, डिवाइन फैमिली तो यहाँ पॉजिटिव है, होपफुल है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाई जा रही हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। यहाँ पर भी चीज़ें पॉजिटिव ही हैं, बट इसमें माइंड लगाई जा रही है चीज़ों को कैसे दिमाग से ठीक किया जाए, ठीक है। यहाँ 3D लेवल पर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे है। और क्या है एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी जो है ना उन लोगों को रेजोनेट हो जाएगी जो लोग अपने पर्सन का वेट कर रही हैं, फ़ोन कॉल का या मैरिज के लिए या कमिटमेंट के लिए, ठीक है। तो उनके पर्सन जो है ना उनको सोच रहे हैं कि कुछ प्लान कर रहे हैं, मे भी दिमाग लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। दो घोड़े आ चुके हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। कोशिश तो कर रहे हैं पूरा, पर और क्या, वर्ल्ड पॉजिटिव कार्ड आ चुका है। होपफुल हैं आपके लिए, पैशनेट हैं आपके लिए, रेडी है, ठीक है। जैसे कि कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, खुद को रेडी पा रहे हैं कि मैं दे दूंगा, कमिटमेंट दूंगा, मैं भागूंगा नहीं, इस जर्नी में मैं अपना जो रोल है मैं उसको प्ले करूंगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टनर चीज़ों के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में देख लेती हूँ और क्या है। एक्शन तो लेते हुए यहाँ दिख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पैशनेट हैं। मैंने कहा ही था, मुझे पहले कार्ड मिले तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि चीज़ें रुक सी गई हैं, बट यहाँ पर पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आपके लिए पैशनेट हैं, आपके साथ डीप कनेक्शन को फील कर रहे हैं, आपके साथ सोल लेवल पर चीज़ों को फील कर रहे हैं, आपके साथ ऐसा फील कर रहे हैं कि ये जो जर्नी है आप दोनों की है, और इसमें उनका भी कुछ योगदान है, और उनको भी कुछ इसमें रोल प्ले करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल है, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर यहाँ मैजिशियन का कार्ड आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है, एक्शन ले रहे हैं, ओके। जब ये कार्ड आए थे 2 घोड़े के, तब मैं सोची कि पता नहीं क्या होगा, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा दुविधा वाली एनर्जी यहाँ थी, बट चीज़ें यहाँ पर क्लियर है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ जीवन पूरा ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, ओके। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं देख लेती हूँ माइनर अरकाना से भी एक कार्ड और लेती हूँ, क्या है पर्सन की करंट एनर्जी में और नेक्स्ट एक्शन में क्या है। अगेन फिर से यहाँ 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज हो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन भी यहाँ है, बट थोड़ा कंफ्यूजन भी यहाँ है, मिक्सअप होके चीज़ें आ रही है भाई, मिक्सअप होके चीज़ें आ रही हैं। क्वीन ऑफ वैंड,
कहीं अपनी पोजीशन को लेकर परेशान है। जो भी उनका पोजीशन है ना, हो सकता है कि वो जिस जगह पे काम करते हों या किसी उच्च पद पे हो, नेता हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, बट या फिर व्यापारी हो, कुछ भी हो, बट अपने काम को लेकर और अपने पोजीशन को लेकर थोड़ा सा परेशान है कि मैं कैसे चीज़ों को डील करूं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, परेशानी है उनके साथ थोड़ी सी कि चीज़ों को कैसे मैं डील करूं, कैसे मैं ठीक करूं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको अपनी दुनिया नहीं समझते, आपके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे कुछ यहाँ परेशानियाँ दिख भी रही हैं। ओके, और आपके पर्सन थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी तरफ चीज़ों को अपने फेवर में लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के साथ मिक्सअप होकर एनर्जी आई है। ठीक है, तो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगी ये एनर्जी। क्लियर कट मैं बता देती हूँ। उनके पर्सन थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं इस रिश्तों में, तो हो सकता है कि जो लोग इस जर्नी में नए हैं उनके साथ तो चीज़ें काम कर जाए, आगे की तरफ बढ़ जाए, बट जो लोग जर्नी में रीयूनियन के एनर्जी में पहुंच चुके हैं उनके साथ ये चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि उनके पर्सन भी थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो चुके हैं, थोड़ा सा उनके अंदर भी ईगो आ चुका है। देखते हैं 5D में आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। 5D के मैसेज के लिए अगर आप रेडी हो तो ये एनर्जी आपके लिए है। अगेन, आई नो आई नीड फॉर यू। इसी के साथ करंट एनर्जी समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ कल। टेक केयर, लव यू।